अमेरिका का ऑपरेशन 28 ऑन ये किया है, आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिकी सेना ने ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर नए हवाई हमले किए हैं। ये वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे ब्रेकिंग फर्स्ट के जरिए। दरअसल अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ये ठिकाना अमेरिकी सैनिकों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। कार्रवाई के दौरान अमेरिकी सेना ने ईरानी ड्रोन को भी हवा में ही मार गिराया, जिन्हें समुद्री नेविगेशन और सैन्य ठिकानों के लिए खतरा माना जा रहा था। देखिए, बताया जा रहा है कि होर्मुज गलियारे में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। इस हमले के बाद पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा विस्फोटक होने की आशंका बढ़ चुकी है। तो ईरान के सैन्य ठिकाने पर अमेरिका की नई एयर स्ट्राइक खौफनाक तरीके से सामने आई है। और देखिए, अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह नया हवाई हमला किया, उसका असर जो है सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। यह भी समझ लीजिए, सबसे पहले होर्मुज में अमेरिकी सैन्य आक्रामकता के रूप में यह दिख सकता है। कैसे दिख सकता है आप समझिए। जहां अब अमेरिकी युद्धपोत और एयर डिफेंस सिस्टम का यहां पर जिक्र करें तो इसकी तैनाती बढ़ सकती है। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब जिस तरह से युद्ध से निकलकर खुली जंग का रूप यहां पर ले सकता है। संकट और यहां पर गहराया जा सकता है। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा यहां पर और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि पहले से यहां पर है। खाड़ी देशों में सैन्य अलर्ट और निगरानी यहां पर और ज्यादा बढ़ जाएगी। यह भी अपने आप में बेहद चिंताजनक है। साथ ही ईरानी ड्रोन रणनीति पर अमेरिका का सीधा हमला। वहीं पर इजरायल को अमेरिका के समर्थन का मजबूत संदेश भी इसी के जरिए। वहीं पश्चिम एशिया में देख लीजिए, प्रॉक्सी युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है, जिसका अंदेशा विशेषज्ञ लगातार लगाते आए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में जाहिर सी बात है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहां बढ़ोतरी नजर आती है। और होर्मुज गलियारों का जिक्र करें तो युद्धपोतों की तैनाती जाहिर सी बात है और ज्यादा बड़े स्तर पर यहां बढ़ जाती है। बहरहाल, अमेरिका के तड़के किए गए हवाई हमले का जिक्र कर लेते हैं एक बार फिर से, जिसमें ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास हमले के बाद सुबह 4:50 पर देखिए उस अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया जहां से ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। हालांकि हमले की लोकेशन को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन इस पूरे इलाके में अब तनाव बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा है। IRGC ने कहा है कि हालात बिगड़ने पर पूरी जिम्मेदारी हमलावर पर होगी। तो सुबह 4:50 पर इस हमले का जवाब दिया गया है, इसका दावा किया जा रहा है। और देखिए, ईरान पर हमले के बाद अब दुनिया की जो निगाहें हैं सिर्फ मिसाइलों पर नहीं है, बल्कि अमेरिका के अगले कदम पर आकर टिक गई है। डोनाल्ड ट्रंप यानी कि ट्रंप प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। यानी कि पहला संदेश क्या है? पहला संदेश यही है कि अमेरिका अपने इरादों को लेकर पूरी तरह से अटल है और मध्य पूर्व में अपनी रणनीति बदलने वाला नहीं है। दूसरा समझिए, बड़ा संकेत होर्मुज स्ट्रेट को लेकर, जहां दुनिया के तेल कारोबार की सांसें चलती हैं। वॉशिंगटन साफ बता रहा है कि होर्मुज पर अमेरिकी पकड़ बनी रहेगी। तीसरा समझ लीजिए, बेहद अहम संदेश है, ईरानी ड्रोन एक्टिविटी को लेकर है। यानी कि अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि अब ड्रोन उकसावे, निगरानी या हमलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं किया जाएगा और हर हरकत का जवाब यहां पर मिलकर ही रहेगा। चौथा संकेत सीधा सैन्य मोर्चे से जुड़ा हुआ है। यानी कि अमेरिका ने अपने सैन्य ढांचे को अलर्ट मोड पर रखा है और कहा यह जा रहा है कि किसी भी हमले या खतरे का जवाब फौरन, तुरंत और ताकतवर तरीके से यहां पर दिया ही जाएगा। और पांचवा संदेश सबसे राजनीतिक है। ट्रंप प्रशासन यह दिखाना चाहता है कि दबाव की नीति खत्म नहीं हुई है, यह अब भी यहां पर जारी है। यानी संदेश साफ है कि यह सिर्फ हमला नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन, चेतावनी, रणनीतिक दबदबे का खुला ऐलान है। और कुवैत का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर देर रात अचानक हवाई खतरे के बाद देखिए पूरे देश में अलर्ट है। ब्रेकिंग फर्स्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कुवैती सेना के जनरल स्टाफ का दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट किया। राजधानी समेत कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है, जिन्हें एयर डिफेंस कार्रवाई का हिस्सा बताया गया। सायरन बजने के बाद लोग घरों के अंदर कैद हो गए। फिलहाल हमले के सोर्स और नुकसान को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मौके की तस्वीर आपकी आंखों के सामने है, जहां कुवैत में हाई अलर्ट है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मिसाइल और ड्रोन अटैक देखिए किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम किया है। इसका दावा यहां पर किया गया है कि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को यहां पर नाकाम कर दिया। हालांकि इसके बाद कई इलाकों में सायरन, धमाकों की आवाज सुनी गई है। मौके से निकलकर ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां का ये गोला और काले धुएं का आसमान छूता ये गुब्बार आपको बता रहा है कि क्या स्थिति इस वक्त इन धमाकों के जरिए सामने आई है। लेबनान का जिक्र कर लेते हैं। लेबनान के देखिए
सूर में इजरायल से जबरदस्त हमला किया गया है। इजरायली हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अल अथर इलाके पर जोरदार धमाका होता है। यह लेबनान का सूर है। आप देख लीजिए, धुएं का ये काला गुब्बारा आपको नजर आ रहा होगा। स्थानीय लोगों में जाहिर सी बात है, इसके बाद दहशत बरकरार है। हमले के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर भी है और इजरायल की तरफ से अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन इलाके में जाहिर सी बात है तनाव बढ़ता नजर आता है। तो लेबनान के सूर पर इजरायल का ये बड़ा हमला सामने आया और ये धमाका जैसे ही हुआ उसके बाद आप देख लीजिए इजरायल अटैक का ये दिल दहला देने वाला वीडियो। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर लेबनान कुछ इस तरह से दहल उठा। सूर इलाका इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, जहां पर ये अटैक होता है और उसके बाद इस धमाके की गूंज कई किलोमीटर तक, और जो तबाही के निशान हैं वो इन दो तस्वीरों के जरिए। और गाजा में इजरायल के हवाई हमले के बाद देखिए एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमला उत्तरी गाजा में हमास के 2 अहम आतंकियों को निशाना बनाकर किया गया। हमले के बाद इमारत में आग लग गई और मौके पर एम्बुलेंस और राहत की टीम पहुंची। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। मौके की तस्वीर भी आपके सामने है, जबकि कम से कम 15 लोग ऐसे रहे जो इसकी चपेट में आकर जख्मी बुरी तरह से हो चुके हैं। और तबाही के निशान देखिए किस तरह से इस हमले के बाद यहां पर नजर आ रहे हैं। गाजा में ये इजरायल का बड़ा हमला सामने आया है। ये एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिस पर यह हमला किया गया और देखिए किस तरह से जब यह हमला होता है तो एक जोरदार धमाका, एक ऐसा बूम जिसके बाद तबाही ही तबाही चौतरफा नजर आती है। ये वो मंजर है जो युद्ध भूमि से निकलकर यहाँ पर सामने आते रहे हैं और ये गाजा पर एक अटैक हुआ है, इजरायल का हमला यहाँ पर है और ये बड़ा हमला है। दोनों तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। आप देख लीजिए किस तरह से अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है पूरी तरह से चकनाचूर यहाँ पर हो जाती है, अपना वजूद खो देती है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब बेहद खतरनाक ड्रोन वॉर का रूप ले चुका है। कैसे? यूक्रेनी ड्रोन हमलों की बढ़ती आशंका के बीच मॉस्को में प्रमुख इमारतों, खासकर बैंकों, संवेदनशील ठिकानों पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने की तैयारी बहुत तेज कर दी गई है। वहीं बेलारूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के ड्रोन अब तक 116 बार उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं, जिससे पूरे इलाके में सुरक्षा तनाव बहुत ज्यादा गहरा चुका है। मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन पर ड्रोन हमलों की बरसात शुरू हो गई है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने 94% ड्रोन हमलों को नष्ट कर दिया है। रूस के 73% हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय में इंस्पेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट कर्नल यूरी मायरोनेंको ने दावा किया है कि यूक्रेन अब ड्रोन हमलों से निपटने में सबसे आगे निकल गया है। लेकिन रूस के बैलिस्टिक हमलों को रोकना यूक्रेन की सबसे बड़ी चुनौती है। कीव पर रूस के सबसे भयानक हमले के बाद यूक्रेन बदले की आग में जल रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने बेलारूस में 500 टारगेट की पहचान की है। बेलारूस की खुफिया एजेंसी के मुताबिक पिछले सप्ताह यूक्रेन के ड्रोन ने बेलारूस के एयर स्पेस में 116 बार घुसपैठ की और बेलारूस में सीक्रेट मिलिट्री ठिकानों का पता लगाया। लेकिन सवाल यह है कि मॉस्को से बदला लेने से पहले जेलेंस्की बेलारूस को क्यों टारगेट कर रहे हैं? यूक्रेन बेलारूस से सीधी जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि रूस के इस्तेमाल किए जा रहे बेलारूसी बेस और ड्रोन रूट को टारगेट कर रहा है। बेलारूस इसे यूक्रेन का हमला बताकर खुद को पीड़ित दिखा रहा है ताकि इस जंग में रूस की मदद बढ़ा सके और पुतिन के लिए कीव पर नए हमले का रास्ता साफ कर सके और मॉस्को के हमले को डिफेंस में